सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। योगांग में छठे अंग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, धारणा का। और धारणा के विषय में यही बात कही जाती है कि हम किसी देश विशेष में, नाभि में या हृदय देश में, भ्रुकुटी में, नासिका के अग्रभाग में या किसी भी स्थान विशेष में जो शुभ है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसमें हम अपने को जो है अपने चित्त को टिका दें, अपने आप को वहां पर स्थिर कर दें। तो ये जो धारणा है, इसका तात्पर्य क्या है कि एक स्थान पर बांध देना, चित्त को एक स्थान पर स्थिर कर देना, उससे वो इधर उधर न जाए। और ये लगातार जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो उसके बाद ध्यान घटित होता है, धारणा ध्यान, और उसको फिर और घटित करेंगे तो समाधि। उसकी चर्चा आगे करेंगे। योग सूत्र वृत्ति, ये मणिप्रभा एक ग्रंथ है, उसमें विशेष रूप से ये कहा कि धारणा, जो इसको आप एक बार लिख लीजिए, प्राणायामेन पवनम प्रत्याहारेण चेन्द्रियम। प्रत्याहारेण चेन्द्रियम। वशीकृत्य ततः कुर्यात् वशीकृत्य ततः कुर्यात् वशीकृत्य ततः कुर्यात् चित्त स्थानम शुभाश्रये। शुभाश्रये उच्चारण करेंगे। प्राणायामेन पवनम प्रत्याहारेण चेन्द्रियम वशीकृत्य ततः कुर्यात् चित्तस्थानं शुभाश्रये। प्राणायामेन पवनम प्रत्याहारेण चेन्द्रियम वशीकृत्य ततः कुर्यात् चित्तस्थानं शुभाश्रये। ये बहुत उत्तम बात कही कि धारणा
कैसे? तो कहा कि जो क्रम है कि प्राणायाम से प्राणवायु को, प्राणायामेन पवनम प्राणवायु को, तथा प्रत्याहारेण चेंद्रियम, प्रत्याहार से इंद्रियों को, प्राणायाम से प्राणवायु को और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीकृत्य, वश में करके, ततः कुर्यात, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद धारणा हमारी सिद्ध हो, हम धारणा को प्राप्त हो। धारणा हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाली है, इसलिए उसके बाद इंद्रियों को वश में करने के बाद अर्थात प्रत्याहार सिद्ध होने के बाद पुनः शुभ आलंबन में चित्त को स्थिर करना चाहिए। शुभ आलंबन हो, देश विशेष में चित्त को स्थिर कर देना, धारणा अपनी ठीक रखना। धारणा क्या होनी चाहिए? शुभ होनी चाहिए। ऐसे लोक में लोग बोल देते हैं आपकी धारणा ठीक नहीं, तो मैंने धारणा ऐसी बना ली है तो क्या करें? धारणा अर्थात मन को जिस जिस स्थान पर आप टिका देंगे वैसी व्यक्ति की धारणा बन जाएगी। शुभ में टिकाएंगे तो शुभ धारणा बनेगी, अशुभ में टिकाएंगे तो अशुभ की धारणा बनेगी। तो धारणा हमारी अच्छी होनी चाहिए, भाव हमारे अच्छे होने चाहिए। इसलिए फिर धीरे धीरे जो आगे का क्रम है वो घटित होता रहेगा। धारणा जब तक हमारी शुद्ध नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, शुभ आलंबन का जब तक हम आधार नहीं करेंगे तब तक धारणा में हमारी गति नहीं होगी, धारणा की प्राप्ति नहीं होगी। और कहा कि भूमि आपस तथा तेजो वायुर आकाशमेव च एतेषु पंचवर्णा नाम धारणम धारणा स्मृता। बहुत उत्तम बात कही। वशिष्ठ संहिता का ये श्लोक है कि भूमि आपस तथा तेजो, पृथ्वी जल वायुर आकाशमेव च एतेषु पंचवर्णा नाम धारणम धारणा स्मृता, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 भूतों में 5 वर्णों को धारण करना अर्थात चित्त को भूताकार बनाना धारणा कहलाता है। जैसे हम चित्त को किसी देश विशेष में या स्थान विशेष में उसको स्थिर करें, स्थापित करें, बांध दें, तो धीरे धीरे फिर वो स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर होगा, धारणा हमारी सिद्ध होगी, फिर ध्यान भी घटित होगा। और इसी को सांख्य तत्व विवेचन नामक ग्रंथ में कहा, यत्र यत्र मनोदेहि धारयत सकलम धिया स्नेहाद्वेषाद गुणाद्वापि याति तत्सत रूपताम। कि ये अच्छा श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए। सांख्य तत्व विवेचन नामक ग्रंथ है, उसमें धारणा के विषय में बहुत उत्तम कहा, यत्र यत्र मनोदेहि, यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत सकलम धिया। सकलम धिया,
स्नेहाद द्वेषाद गुणाद वापी स्नेहाद द्वेषाद गुणाद वापी। याति तत् तत् स्वरूपताम। याति तत् तत् स्वरूपताम। उच्चारण करेंगे। यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् गुणाद् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम्। यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् गुणाद् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम्। कह रहे हैं कि यह जीव जिस जिस विषय में एकाग्र बुद्धि से धारणा करता है, जिस जिस जीव जिस जिस विषय में एकाग्रता के साथ एकाग्र बुद्धि के साथ धारणा करता है, चाहे वह धारणा स्नेह पूर्वक हो या द्वेष पूर्वक हो, चाहे स्नेह पूर्वक हो या द्वेष पूर्वक हो, किसी गुण के कारण हो, वह उसी के सारूप्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे ये कहा कि अपनी धारणा ठीक करिए भाई, आपकी धारणा ठीक नहीं है, और जिसकी धारणा ठीक है उसका धर्म भी ठीक है, और जिसकी धारणा नहीं ठीक है, किसी के प्रति हमने गलत धारणा बना ली, द्वेष पूर्ण धारणा बना ली, तो द्वेषी ही रहेगा वो, उसके अंदर द्वेष ही बढ़ेगा उसके प्रति। और यदि स्नेह पूर्वक धारणा बना ली तो स्नेह बढ़ेगा, शुभ धारणा बनाई है तो शुभ बढ़ेगा, अशुभ धारणा बढ़ाई है तो अशुभ बढ़ेगा। जहां पर हमारा मन टिका हुआ है उससे वो आगे पीछे इधर उधर नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये विशेष है कि व्यक्ति की धारणा विशेष होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि वैसी ही हो जाती जैसी व्यक्ति की धारणा होती, जैसा वो चिंतन करता, जहां उसका मन बार बार जाकर के टिक जाता है, बार बार उसमें जाकर के बंध जाता है, उससे वो पार नहीं जा पाता है। और उत्तम बात और कही इसी से, बहुत अच्छा श्लोक है, दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं। ये विज्ञान भैरव नामक एक ग्रंथ है, उसी से मिलता जुलता श्लोक है, दोनों श्लोक आप याद कर सकते हैं। कहा यत्र यत्र मनस्तुष्टि, यत्र यत्र मनस्तुष्टिर मनस्त्रैव धारयेत्
यत्र यत्र मनस्तुष्टिर मनस्तत्रैव 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 धारयेत्। तत्र तत्र परानंद स्वरूप संप्रवर्तते। तत्र 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 परानंद तत्र तत्र परानंद स्वरूप तत्र तत्र परानंद स्वरूप संप्रवर्तते। यत्र यत्र मनस्तुष्टिर मनस्तत्रैव धारयेत्। तत्र तत्र परानंद स्वरूपा संप्रवर्तते। यत्र यत्र मनस्तुष्टिर मनस्तत्रैव धारयेत्। तत्र तत्र परानंद स्वरूपा संप्रवर्तते। कहा कि जहां जहां मन संतुष्ट होता है, मन की संतुष्टि जहां जहां होती है, वहीं वहीं जो है मन की धारणा करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मन किसी जो है ऐसे कार्य में, ऐसे स्थान में लग गया, आप वहीं जाकर के उसका ना, सकारात्मक, सात्विक, आध्यात्मिक जो विषय हैं, जहां जहां मन उनमें संतुष्ट होता है, जहां जहां उसको अनुकूलता लगती है, वहां वहां यह जो है वही मन की धारणा करनी चाहिए। तत्र तत्र परानंद स्वरूप संप्रवर्तते। उससे क्या होता है, मन में अपार आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता होती है। इसलिए रोज कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये मन हमारा जो है बहुत शक्ति वाला है। ऐसा ये यंत्र है कि व्यक्ति को मानव से महामानव बना देता है। मन की शक्ति इतनी अपार है कि मन पर यदि नियंत्रण हमारा हो जाए तो हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन इसको शुभ संकल्पों से, शुभ विचारों से व्यक्ति का उत्थान करने के लिए सतत हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यदि हम इसमें प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, तो इसकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। तो धारणा के लिए जहां जहां शुभ है, वहां वहां जहां जहां इसको शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, वहां वहां उस विषय में लगाना चाहिए। और क्योंकि हमारा ये मन, कहते हैं मन मंदिर है ईश्वर का, ये साधन है, एक प्रकार से आत्मा का साधन है, जिसके द्वारा यदि मन यदि भक्ति में लगता है तो हमको उतनी ही शक्ति मिलती है। और भक्ति में नहीं लगेगा, मन इधर उधर डोलता रहेगा तो उचित नहीं होगा। वो सारी समस्याओं का जो है निराकरण करने वाला है।
मन का निराकरण जब होगा तो निसंदेह, अर्थात निराकरण का तात्पर्य यह है कि गलत कार्यों से इसको हटाएंगे, अच्छे में लगाएंगे, शुभ में लगाएंगे, अशुभ से हटाएंगे, तो ये हमारे गंतव्य को बहुत ही सुगम बना देगा। जो दुर्गम है पथ, जो दुर्गम राह है, उसमें चलना जो बड़ा कठिन है, वहां पर चलना सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। इसलिए मन की मान करके, मन की जान करके उसको अच्छे, जो व्यक्ति का जो सबसे दयनीय पक्ष है वो क्या है कि न उसको पता चलता है कि मन में क्या चल रहा है, ये कौन सी बात मेरे लिए कल्याणकारी, कौन सी कल्याणकारी नहीं है, इस ऊहापोह में लगा रहता है। यदि उसको समझ में आए कि ये मेरा सकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष को जितना वो बढ़ाएगा उतना दिव्यता अपने आप घटित होने जाएगी। और जब उसको पता नहीं कि ये मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, मेरे ये सकारात्मक पक्ष है कि नकारात्मक पक्ष है, उसको लगता है जो मैं सोचता हूं वही अच्छा है, जो मैं करता हूं वही अच्छा है, ये बड़ा घातक है। परमात्मा ने ऐसी शक्ति हमारे अंदर दी है कि जो शुभ है अशुभ है, सत्य है असत्य है, धर्म है अधर्म है, उसको जब हम करते हैं तो तुरंत हमारे अंदर एक जो है शक्ति काम कर रही है, वो प्रेरणा काम करे कि यदि गलत किया है तो ग्लानि आएगी, भय होगा, शंका होगी, लज्जा आएगी, और यदि अच्छा किया है तो उत्साह मिलेगा, व्यक्ति के मन में प्रसन्नता आएगी। जो यहाँ पर कही है बात, यत्र यत्र मनस तुष्टा, मन की जहां जहां संतुष्टि होती है, मन जिससे प्रसन्न होता है, उत्साह आ जाता है, और कोई भय, कोई शोक, कोई लज्जा नहीं आती है, तो उन कार्यों में मन को और अधिक लगाना चाहिए। ये भाव यहां पर है। छोटी हो बड़ी हो, कोई भी चीज हो, छोटा व्यवहार हो बड़ा व्यवहार हो, कहीं पर भी यदि अपनी कमियों को हम जान करके उनको रोज दूर करने का प्रयास करें, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो शुभ हैं उनको रोज हम बढ़ाने का प्रयास करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि दिव्यता हमारे अंदर घटित होगी, और सारी व्याधियों की, सारी जो आदि व्याधि, उसका समाधान हो जाएगा। रोज प्रार्थना पूर्वक, तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। वो परमात्मा हमारी नैया को किनारे लगाता है, वो नैया का खिवैया है। तो मन को जब शुभ में लगा दिया तो निश्चित रूप से आनंद होना चाहिए, परमानंद की प्राप्ति हमको करनी चाहिए। तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। खुशबू ये कैसी गुलों में भरी है, अनोखी प्रभु तेरी कारीगरी है। महकती है जिनसे ये बाग और बहारें, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। कठिन है बड़े आपदाओं के घेरे, हुए जब घने जिंदगी के अंधेरे। कठिन है बड़े आपदाओं के घेरे, हुए जब घने जिंदगी के अंधेरे। विपद में दुखी जीव तुमको पुकारे, तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे। वक्त के थपेड़ों ने धर धर के मारा, मिला उस समय प्रभु तेरा सहारा। हो वक्त के थपेड़ों ने धर धर के मारा, मिला उस समय प्रभु
तेरा सहारा, बिगड़े हुए को तू ही संवारे, बिगड़े हुए को तू ही संवारे, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। ये अनमोल जीवन तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। ये अनमोल जीवन तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। तुम्हें छोड़ सत्यम जाए किस द्वारे, तुम्हें छोड़ हम सब जाए किस द्वारे। तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया लगा दो किनारे। तो ऐसी तड़प होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए, ऐसी चाहत होनी चाहिए, और ऐसी चाहत होगी तभी जीवन में राहत होगी। तो राहत के लिए हम जहां कहते हैं जहां चाह है वहां पर राह है, तो ऐसे हम राह बनाते चले, इस जीवन के जो राह है वो सुगम होते चले जाएंगे। तो ऐसी हम सब शुभकामनाओं से, शुभ संकल्पों से ओतप्रोत हों। आगे और हम चर्चा करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।